दोस्तों नमस्कार। गुरु एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट एग्जाम जिसको IC38 एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जीवन बीमा को न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में भी लोगों ने करियर के रूप में चुना और इसमें अपार सफलता हासिल की। इस प्रोफेशन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अपने काम का समय, दिन ये खुद से निर्धारित कर सकते हैं। यानी आप इस काम में खुद के बॉस होते हैं। इस प्रोफेशन में आपके एक बार किए गए काम का रिवार्ड कई वर्षों तक मिलता रहता है। इस काम को शुरू करने के लिए आपको कोई खास डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपकी न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, लेकिन अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। इंडिया में अगर आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको IRDA की एक एग्जामिनेशन लाइफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट एग्जाम जिसको IC38 एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है को पास करना होता है। आज हमारा विषय है कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए लाइफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट एग्जाम को कैसे पास करें। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये कह सकता हूं कि अगर इन टिप्स को फॉलो किया जाए तो इस एग्जाम को पास करने में ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगी। इस परीक्षा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होती है। परीक्षा ऑनलाइन होती है जिसमें 1 घंटे का समय मिलता है। कुल प्रश्नों की संख्या 50 होती है। सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं। इस परीक्षा में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का होता है। परीक्षा पास करने के लिए आपको 18 नंबर लाना होता है। अगर आप 17 नंबर भी लाते हैं तो 1 नंबर का ग्रेस दे करके आपको पास कर दिया जाता है। आइए अब ये देख लेते हैं कि आपको पढ़ने क्या होते हैं, इसका सिलेबस क्या है। तो IC38 में कुल 21 चैप्टर होते हैं जो आपको पढ़ना होता है। अब ऐसे में वैसे लोग जिनकी एजुकेशन अधिक है तो वो इस चैप्टर को आसानी से अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन वैसे कैंडिडेट जिनकी योग्यता कम है या बहुत दिनों से उनकी पढ़ाई छूट चुकी है, उनके लिए ये 21 चैप्टर पढ़ना काफ़ी कठिन कार्य होता है। अब पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, इस पर मैं आपको 2 टिप्स देने जा रहा हूँ। पहला टिप्स कि अगर आप ये 21 चैप्टर को नहीं पढ़ पाते हैं तो आप इन 7 चैप्टर को ज़रूर पढ़ लें। सिर्फ 7 चैप्टर इसलिए कि ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं और इसे और पढ़ने का मन करेगा। इसमें आपको अधिक ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है और ये अध्याय में आपको आसानी से पकड़ भी बन जाती है। दूसरा टिप्स कि आप परीक्षा के पूर्व कम से कम 5 सेट प्रैक्टिस अवश्य बना लें। इससे पहला फ़ायदा यह है कि आपकी पकड़ विषय वस्तु पर बन जाती है और दूसरा फ़ायदा ये कि एक प्रश्न को हल करने में आपको कितना समय लगता है ये आपको खुद ज्ञात हो जाता है, जिससे आप अपने समय का मैनेजमेंट सही प्रकार से कर पाते हैं। अब आइए एग्ज़ाम के लिए आपको 5 टिप्स देता हूँ। जैसे ही आपकी परीक्षा शुरू होती है तो हर प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, A, B, C और D। आप किसी एक विकल्प को सिलेक्ट करें। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सभी प्रश्न में C या D किसी एक नंबर को उत्तर मानते हुए सभी प्रश्न में सिलेक्ट कर लें। आप कहेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे 2 फायदे होंगे। चूंकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत भी हो जाता है तो कोई नंबर नहीं कटते हैं। ये काम आप 4 से 5 मिनट में कर लें। दूसरा फायदा ये होगा कि संभावनाओं के नियम के हिसाब से 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के सही होने की गुंजाइश 25% है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो 12 प्रश्न सही होने के चांसेस हैं। टिप्स नंबर 2, अब 4 से 5 मिनट में 50 क्वेश्चन कर चुके हैं तो अब आपके पास लगभग पूरे 55 मिनट का समय शेष बचा होता है। तो अब आप फिर से क्वेश्चन नंबर 1 पर आएँ। फिर से आप क्वेश्चन और विकल्प को ध्यान से पढ़ें। जहां भी आपको लगे कि आप श्योर हैं और आप अभी जो अपने आंसर किया है वो गलत है, तो जो आपको सही लगता है तो उस नंबर को आप टिक करते हुए चले जाएं। यहाँ आपको मैं बता दूं कि 50 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं
और 5 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन होते हैं, पूरी तरह से व्यावहारिक क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इसको एक बार पढ़ें तो पूरी तरह से आप इसका उत्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। अगले और 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो इन 7 चैप्टर से होगा, जिसको पढ़कर आप आए हैं। जब आप अपने सवाल का जवाब चेंज कर रहे हों तो एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें कि ऐसा आप मैक्सिमम 15 क्वेश्चन के साथ ही करें। यानी आप सिर्फ 15 क्वेश्चन जिसमें आप श्योर हैं उसी के आंसर को बदलें। टिप्स नंबर 3, अगर कोई क्वेश्चन आपको काफ़ी लंबा 2, 3, 4 लाइन की दिखे तो नॉर्मली उसके आंसर भी 2, 3, 4 लाइनों के ही होते हैं। टिप्स नंबर 4, जिस क्वेश्चन का विकल्प इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी रहे तो उसको ही उत्तर मानकर टिक कर दें। टिप्स नंबर 5, अगर कोई क्वेश्चन लंबा 3-4 लाइन का हो और उसके 3 ऑप्शन छोटे छोटे हों और एक ऑप्शन लंबा हो तो आपका आंसर वही लंबा वाला ऑप्शन ही होगा। अब एक अंतिम सलाह देना चाहूँगा कि आप किसी क्वेश्चन का जवाब इस आधार पर ना बदलें कि आपको लगता है, यानी आप गैस करते हैं कि ऑप्शन सी सही होगा या डी सही होगा। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद ये कतई नहीं है कि आपको IC38 जो किताब है उसको नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप पूरी किताब पढ़कर ही एग्ज़ाम दें। पर एग्ज़ाम छोटा हो या बड़ा, उसके कुछ टिप्स ज़रूर होते हैं जो एक्सपीरियंस के बेस होते हैं, जो एक्सपीरियंस के आधार पर होते हैं। मैंने जो भी टिप्स आपको बताए हैं वो अपने अनुभव के आधार पर आपको बताए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें ताकि इस प्रकार की कोई अन्य वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। तो अंत में आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद।